Assalamu alaikum everybody. Welcome back to my channel. दोस्तों हम कब्रिस्तान को एक मुर्दा खाना के तौर पर देखते हैं, लेकिन वही मुर्दा खाना और भी बहुत सी मखलूक़ात का घर होता है। तो शुरू करते हैं आज की सच्ची कहानी। दोस्तों ये कहानी है दो बहन भाइयों की जो कि एक दूसरे से बहुत मोहब्बत करते थे, एक दूसरे के साथ खेलते थे, एक साथ खाना खाया करते थे, बाहर मार्केट में एक दूसरे के साथ चीज़ लेने जाया करते थे और दोनों एक दूसरे से बहुत मोहब्बत करते थे। फिर अचानक एकदम से उसके भाई की तबीयत ख़राब होना शुरू हो गई। उसकी तबीयत इतनी बिगड़ गई कि उस बच्ची की माँ ने कहा कि बेटा आप अपने भाई को देखो, मैं रिक्शा लेकर आती हूँ। उसकी माँ रिक्शा लेने चली गई और पीछे उसके भाई ने दम तोड़ दिया। जब उसको नमाज जनाजा के लिए लेकर जाया जा रहा था तो वो छोटी बच्ची सबसे छुप कर नमाज जनाजा में शरीक हो गई और जब उसको कब्रिस्तान लेके जाया जा रहा था तो वो बच्ची कब्रिस्तान चली गई कि मेरा भाई कहाँ पे दफन है। वो बच्ची रोज़ असर से मगरिब के दरमियान अपने भाई से मिलने जाया करती थी, बहुत सारी बातें किया करती थी और बहुत रोया करती थी कि भाई तुम क्यों चले गए। उसी कब्रिस्तान में दोस्तों एक हुजरा भी था जहाँ पे अंधेरा रहा करता था। उस हुजरे में दोस्तों कुछ भी नहीं था, कोई नहीं रहा करता था वहाँ पे। एक दिन ये हुआ कि वो बच्ची रोज़ की तरह अपने भाई से मिलने गई और उससे बातें कर रही थी। उस हुजरे में से फिर एक आदमी बाहर निकला जो कि अच्छे कद काट का तो था और उसकी लंबी भी जुल्फ़ें भी थी। उस आदमी ने उस बच्ची को अपने पास बुलाया और पूछा कि बेटा मैं आपको यहाँ पर रोज़ देखता हूँ, आप यहाँ पर क्यों आती हो? आपका कौन सा रिश्तेदार है यहाँ पर जिससे आप मिलने आती हो? उस बच्ची ने जवाब दिया कि यहाँ पे मेरा भाई दफन है जिससे मैं बहुत मोहब्बत करती हूँ। मैं उससे बातें करने आती हूँ, उसको पूरे दिन का अहलो अहवाल बताने आती हूँ और उसको याद कर कर के बहुत रोती हूँ। उस आदमी ने उस बच्ची से कहा कि बेटा आप यहाँ पर ना आया करो, क्योंकि आपके भाई के अलावा भी यहाँ पे और बहुत सी मखलूक़ात हैं जो कि आपके लिए परेशानी का बायस बन सकती हैं। उस बच्ची ने कहा कि नहीं, मैं अपने भाई से रोज़ मिलने आऊँगी क्योंकि वो मुझे चीज़ के पैसे दिया करता था। उस आदमी ने झट से अपनी जेब से पैसे निकाले और बोला कि बेटा ये पैसे ले जाओ और आइंदा यहाँ पर मत आना। उस बच्ची ने हामी भरी और अपने घर वापस चली गई। कुछ अरसे बाद
جب اس کو اپنے بھائی کی بہت شدت سے یاد آ رہی تھی، دوبارہ اسی قبرستان میں واپس اپنے بھائی سے ملنے گئی۔ وہ اپنے بھائی سے باتیں کر رہی تھی اور رو رہی تھی۔ اسی حجرے سے پھر وہی آدمی دوبارہ نکل کر باہر آیا اور اس بچی سے پوچھا کہ بیٹا، آپ یہاں پر کیوں آئے ہو؟ آپ کو میں نے منع کیا تھا کہ یہاں پر مت آنا۔ یہاں پر اور بہت سی ایسی مخلوقات ہیں جو کہ آپ کو نقصان پہنچا سکتی ہیں۔ اس ناسمجھ بچی نے مڑ کر اس آدمی کو جواب دیا کہ کچھ بھی نہیں ہوتا، میں بالکل ٹھیک ہوں۔ اس آدمی نے کہا کہ بیٹا، بہت کچھ ہوتا ہے، آپ یہاں پر مت آیا کرو۔ اس آدمی نے اس بچی سے وعدہ لیا اور وہ بچی واپس اپنے گھر چلی گئی۔ کچھ دنوں بعد وہ بچی ایک بس میں سفر کر رہی تھی۔ اس نے جب مڑ کے دیکھا تو اس بس میں وہی آدمی جو کہ حجرے سے نکلتا تھا اس کو ہنس کے دیکھ رہا تھا۔ اور جب اس بچی نے دوبارہ اس بس میں مڑ کے دیکھا تو اس بس میں کوئی بھی نہیں تھا۔ یہ ایک سچا واقعہ ہے جو کہ پاپوش میں واقع ہے۔ اللہ ہم سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے اور اپنے پیاروں سے جدا نہ کرے۔ آمین۔ تھینک یو۔